आज आपको हम इंटरपोल के बारे में बताने जा रहे हैं। इंटरपोल के बारे में, इंटरपोल जिसे आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी पुलिस क्रिमिनल्स कह सकते हैं। ठीक है, सो स्पष्ट लिख रहे हैं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी पुलिस क्रिमिनल या क्रिमिनल्स कह सकते हैं। इसे हिंदी में बोला जाता अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसे इंटरपोल भी नाम दिया जाता, प्रचलित नाम आपको पता है इंटरपोल होता है, जिसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी पुलिस क्रिमिनल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। देखिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपको पता है कि ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो होता है, क्या करता है, जो दुनिया भर के जो होते हैं, पूरे विश्व की बात करें, जो दुनिया भर के पुलिस का जो होता है सहयोग करती है। पुलिस क्या करती है, पुलिस का जो होती है क्या करती है, सहयोग करती है। और इसका क्या कार्य है, पुलिस का सहयोग करना और अपराध को नियंत्रण रखने में जो होता है सुविधा प्रदान करती है। अपराध को नियंत्रण रखने में जो होती है ये क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो दुनिया भर के, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के पुलिस की सहयोग करती है और जो था अपराध को नियंत्रण रखने के लिए क्या करती है, सहयोग करती है। यह संगठन बनाया गया। इस संगठन जो था प्रचलित नाम जो इंटरपोल है, इंटरपोल नहीं था, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, 1923 में थी। उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग इसका नाम था। इसका नाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या अंतर्राष्ट्रीय अपराध लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग था, पुलिस आयोग था। इसके नाम से जो होता 1923 में जो होता है गठन किया गया। इसका नाम 1956 में चेंज कर दिया गया। 1956 में जो होता प्रचलित नाम जो आप लिखा गया है इंटरपोल रखा गया। क्या रखा गया, इंटरपोल कर दिया गया। प्रचलित नाम जो होता है इसका 1956 में इंटरपोल कर दिया गया था। देखिए इंटरपोल जो होता है 3 मुख्य एजेंसी के रूप में जो होता कार्य करती है। पहला जो होता काउंटर आतंकवादी को, देखिए अपराध को, 3 अपराध को जो होता मुख्य करती है। पहला जो होता काउंटर आतंकवाद का नियंत्रण करती है, काउंटर आतंकवाद का। दूसरा जो होता है जो साइबर अपराध है, साइबर अपराध है उस पर जो होता नियंत्रण रखती है। और जो तीसरा जो कार्य होता है वो संगठित अपराध जो होते हैं, जैसे आतंकवादी संगठन
अर्थात संगठित अपराध किए जाते हैं उस पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। इन 3 चीजों पर जो होते हैं इंटरपोल जो होता है मुख्यतः कार्य करती है। आपका पहला जो होता है काउंटर आतंकवाद, साइबर अपराध और संगठित अपराधों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो इसके लिए इंटरपोल ने जो होता 8 तरह के नोटिस जारी करती है जो एग्जाम की दृष्टि से आपको रखा जाता है। दुनिया भर के जो होते हैं 7 ब्यूरो हैं और 194 जो होते हैं सदस्य हैं, अर्थात 100 इसके वर्तमान में देखा जाए 7 ब्यूरो हैं, इसके 7 ब्यूरो इंटरनेशनल पोल के हैं और 194 सदस्य हैं। जो इसका मुख्यालय बनाया गया है वो फ्रांस में है। मुख्यालय इंटरनेशनल पोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में स्थापित है। मुख्यालय जो इसका मुख्यालय है वो आपका कहाँ मिलेगा, फ्रांस में होता है। इंटरनेशनल पोल का जो मुख्यालय है वो आपके फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ पर, लियोन, फ्रांस के एक लियोन शहर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। इसके अध्यक्ष थे किम जोंग जो तयांग इसके अध्यक्ष हैं। आपको इंटरपोल जो होता 8 तरह के नोटिस जारी करता, उन्हीं नोटिस पे हमें फोकस करना है एग्जाम से। इंटरपोल जो होता है एग्जाम की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण रखता है। ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि इंटरपोल क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है जो क्या करता है, इसका एक ही कार्य कि दुनिया भर के पुलिस का सहयोग करती है और अपराध नियंत्रण अर्थात अपराध नियंत्रण पर जो होता है सुविधा प्रदान करती है कि अपराध को नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके बारे में सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्यालय जो होता है लियोन में फ्रांस में स्थित है। दुनिया भर के 7 ब्यूरो हैं, 194 इसके सदस्य देश हैं। जो राष्ट्रीय केंद्रीकृत ब्यूरो हैं वो दुनिया भर का सबसे बड़ा पुलिस संगठन इसे माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन जो होता है इंटरपोल को माना जाता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, तब उस समय अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग इसका नाम रखा गया था। वर्तमान में 1956 में इसका नाम परिवर्तन करके इंटरपोल कर दिया गया। इंटरपोल जो होता है हमने बताया कि 3 पे जो होता है ब्यूरो पे ज़्यादा लगाम लगाती है, जिसमें देखती है काउंटर आतंकवाद पर अर्थात साइबर अपराध पर और संगठित अपराध पर। ये 3 भाग में इंटरपोल कार्य करना शुरू किया था। हम आपको बताते हैं कि इंटरपोल 8 तरह के नोटिस जारी करता है। इन्हीं नोटिस पर आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरपोल 8 तरह के नोटिस कैसा जारी करता है। जो इंटरपोल होता है ये एग्जाम में क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए इंटरपोल जो होता है 8 तरह के जो होता है नोटिस जारी करता है, नोटिस जारी करता है। इन्हीं 8 तरह के नोटिस को आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से नोटिस जारी करता है। 8 तरह के नोटिस में जो होता 8 रंग के जो होता कहा जाए कि इसको उपयोगिता 7 उपयोगिता के आधार पर इंटरपोल जो होता नोटिस जारी करता है। 7 जो होता उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। एक 8वां नोटिस जो होता है यूएन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। इस 8 उपयोगिता के आधार पर जो होता 8 रंग के नोटिस जारी की जाती है। 7 उपयोगिता के आधार पर 7 रंग की नोटिस जारी की जाती है। इन 7 रंगे की नोटिस जो होती है आपको याद करना होता है एग्जाम में कि 7 रंग की नोटिस किसमें जारी की जाती है। पहली जो नोटिस जारी की जाती है आपको बता दें, पहली इसकी नोटिस जो होती है उसे कहा जाता है रेड कार्नर नोटिस कह सकते हैं या रेड नोटिस जारी करती है। पहला होता लाल या रेड। जो रेड कार्नर नोटिस जारी करती है वो क्या होता है कि किसी अपराध को अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी या उसके प्रत्यार्पण को जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी कब करती? अंतर्राष्ट्रीय
गिरफ्तारी, किसी भी वो देश में रह रहा अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी या उसके प्रत्यार्पण के लिए जारी किया जाता है, या उसके प्रत्यार्पण के लिए जारी किया जाता, प्रत्यार्पण के लिए जारी किया जाता है। प्रत्यार्पण के लिए जारी किया जाता है। किसी अपराध, कोई भी अपराध रेड नोटिस तब जारी करती है जब किसी अपराध का अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी या उसके प्रत्यार्पण के लिए जारी किया। एग्जाम्पल देते, जैसे हमारे यहां बैंक की धोखाधड़ी में जो होता है, बैंक के, आपको पता होगा कि धोखाधड़ी में जो होता है मामले में भगोड़े उद्योग, जो कि भगोड़े धोखाधड़ी में भगोड़े कह दिया जाए, भगोड़े उद्योगपति पता है कौन थे? आपको पता होगा मेहुल चौकसी के खिलाफ जो होता है, मेहुल चौकसी के खिलाफ जो होता है रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई थी, अर्थात रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने इनके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। जो अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वो कहीं भी किसी भी देश में रहे या यह क्या करें, उसके सामने प्रत्यार्पण किया जाए। तो जो था बैंक की धोखाधड़ी में जो बैंक से पैसे लेकर के मेहुल चौकसी ने क्या किया था, एक उद्योगपति मेहुल चौकसी हैं जो बैंक से लोन लेकर के क्या किए, फिर बैंक सारे पैसे लेकर के अपना दूसरे देश में जो होते भाग गए। इसके लिए जो होता है, जो इंटरपोल पुलिस होती है, इंटरपोल जो संगठन होता है, उनके खिलाफ जो होता है रेड नोटिस जारी करेगा। इसका मतलब यही होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी दे या उसके प्रत्यार्पण के लिए जो होता है जारी करने वाला नोटिस को रेड नोटिस कहा जाता है। बस इतना ही समझिए। मेहुल चौकसी। दूसरे रंग की जो यहाँ लाल, इसे लाल नोटिस कह सकते हैं या तो रेड नोटिस कह सकते हैं इसे। दूसरा जो होता है जारी करता है उसे कहा जाता है नीले रंग का नोटिस, नीला रंग का नोटिस जारी करता है। ये जो नीला रंग के नोटिस जारी करता है, यह किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त सूचना देने या पाने के लिए जारी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति के अतिरिक्त जो होता है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त सूचना या तो देता है, देने या उसके पाने में, देने या तो सूचना देता है या इसका सूचना पाने के लिए जो होता है क्या करता है, जारी करता है, पाने के लिए जारी करता है, पाने के लिए जारी करता है। जो नीला कलर की नोटिस जारी करता है इंटरपोल पुलिस, वो किसी व्यक्ति के बारे में जो होता है अतिरिक्त जो होता है सूचना देना होता है तब जारी किया जाता है, या तो फिर सूचना को पाने के लिए जो होता है इस नोटिस को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। फिर एक नोटिस और जारी की जाती है, नीले रंग के बाद लाल हुआ, नीला हुआ, इसके बाद जो होता है हरे रंग की नोटिस जारी की जाती है। जो हरे रंग की नोटिस जारी की जाती है, ये ऐसे व्यक्ति को जो अपराध कर चुका है और दूसरे देश में भी अपराध कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी देश में अपराध कर चुका है, किसी देश में क्या कर रहा है, अपराध जो होता है कर चुका है, वह दूसरे देश में रह रहा, तो उसे क्या करें, दूसरे देश में भी वह अपराध करने की आशंका हो, दूसरे देश में अगर वह अपराध करने की अगर आशंका होती है तो उसके लिए जो होता है इंटरपोल पुलिस जो होता है ग्रीन नोटिस क्या करता है, जारी करता है। कहने का मतलब होता है ग्रीन नोटिस ऐसे व्यक्तियों
के बारे में जारी किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो अपराध कर चुके हैं और जो होता है वह दूसरे देश में भी अपराध कर सकते हैं, तो ऐसे देशों के लिए ऐसे, जैसे कोई आतंकवादी संगठन है, अलकायदा ले लीजिए, कोई भी संगठन अगर है, तो अगर किसी देश पर बम फोड़ रहा है तो दूसरे देश में भी क्या कर सकता है, ये अपराध कर सकता है। मानव हनन के मामले में सबसे आगे होते हैं आतंकवादी संगठन। किसी का भी हो, आतंकवादियों कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता, तो क्या करेंगे, यहाँ एक अगर यहाँ पर जो होता है अलकायदा किया तो किसी दूसरे देश में भी कर सकता है, तो उसके लिए जो होता है इंटरपोल पुलिस जो होता है वो हरे रंग के जो होता है, किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति के उसके सरगना को नाम घोषित कर सकता है, अर्थात उसके नाम से जुड़ा हरे रंग के नोटिस जारी कर सकता है। वही कहा गया, हरे रंग के नोटिस उसी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो अपराध कर चुका और दूसरे देश में भी अपराध करने की अगर कर सकता है, तो हम उसके लिए जो होता है हरे रंग के नोटिस जारी कर सकते हैं। या कोई हैकर हो, साइबर हैकर हो। अगला रंग जो नोटिस जारी करता है, हरे के बाद जो होता है एक नोटिस जारी करता है अगले रंग का, जो होता है पीला नोटिस। जो पीला नोटिस जारी करता है, जैसे किसी गुमशुदा के बारे में सूचना देने के लिए इसे जारी किया जाता है। किसी गुमशुदा के बारे में, गुमशुदा के बारे में जो होता है सूचना देने के लिए जो होता है नोटिस जारी किया जाता है। सूचना देने के लिए नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है। कोई जो होता है किसी संस्था पे या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन पे जो होता हमला कर दिया, और जो होता है उसे जो होता है इंटरपोल पुलिस क्या कर रही है, ढूंढ रही है, तो क्या करे, वो गुमशुदा के बारे में सूचना देने के लिए जारी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नाम रख देती इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल पुलिस की, क्या करेगा, कोई व्यक्ति अगर इनके बारे में अगर सूचना देता है तो इसको इतना इनाम दिया जाएगा, या उस गुमशुदा की तलाश करनी है, तो क्या करेंगे, इसे जो पीला नोटिस जारी किया जाता है गुमशुदा के बारे में सूचना देने के लिए जो होता है उसमें जारी किया जाता है। ठीक है। अगला नोटिस जो जारी किया जाता है काला नोटिस बोला जाता है। अगला काला नोटिस। जो काला नोटिस होता है वो किसी व्यक्ति की जो होता है पहचान ना होने पर जारी किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है, अगर किसी व्यक्ति की ऐसा नहीं कि व्यक्ति की 100 की पहचान के लिए, 100 मतलब जानते हैं, 100 की पहचान के लिए जो होता है, उसके 100 को पहचान के लिए जो होता है काला नोटिस जो होता है जारी किया जाता है। व्यक्ति की 100 अगर नहीं पहचान में आ रही है तो उसके लिए जो होता है इंटरपोल जो होता है काला नोटिस जारी करता है। अगला है नारंगी नोटिस। नारंगी नोटिस जो होता है, नारंगी नोटिस, नारंगी रंग के जो होता है नोटिस तब जारी किया जाता है जब पार्सल बमों की सूचना देने के लिए जारी किया जा सकता है। पार्सल बमों की सूचना देने के लिए यह नोटिस जारी की जाती है। पार्सल बमों की सूचना देने के लिए नोटिस जारी की जाती है। मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन हो और बहुत सारा ट्रक में भर के बम लेके जा रहा है, या किसी दूसरे देश में जो होता है बम को उतारा जा रहा है, या किसी देश पे जो होता है आतंकवादियों को जो होता है बम का खेपा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो इंटरपोल जो होता है इसके लिए जो होता है नोटिस जारी करता है, जिसे उसे नारंगी रंग का नोटिस जारी करता है। अर्थात पार्सल बमों की सूचना देने के लिए जो होता है नोटिस जो जारी की जाती है, सूचना देने के लिए जो जारी किया जाता है नोटिस, वो नारंगी रंग की नोटिस होती है। तो ये 7 रंग का नोटिस जो हमने बताया, ये किसी भी रंग का जो होता है नोटिस पूछ सकता है आपके एग्जाम में
क्वेश्चन में, इसलिए इसे इंटरपोल के इस नोटिस के बारे में ज़्यादा रखेंगे। आपको ये बता दें कि यह व्यवस्था 1946 में शुरू हुई थी। ये जो नोटिस जारी करने की जो व्यवस्था है, रंगों का जो नोटिस जारी करने की व्यवस्था है, रंगों की जो नोटिस जो जारी किया गया था पहली दफे 1946 से जो होता है यह व्यवस्था शुरू हुई थी। 1946 से व्यवस्था शुरू हुई। जो आपको बताया कि 8 तरह के नोटिस जारी करता है, जो 8वां नोटिस जारी करता है, 8वां जो होता है विशेष नोटिस होता है। 8वां जो होता है वो विशेष नोटिस होता है। जो विशेष नोटिस होता है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आग्रह पर, किसके? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आग्रह पर जो होता है इसे जारी किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के संगठन के जारी करता है, ऐसे आग्रह पर जो होता है ऐसे व्यक्तियों संगठन में जारी करता है, ऐसे व्यक्ति के संगठन में जारी करता है, ऐसे व्यक्ति संगठन में जारी करता है, जिस पर जो होता है संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगाया, जिस पर यूएन ने क्या किया हो? प्रतिबंध लगाया हो। तो 8वां विशेष नोटिस जो था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आग्रह पर जो था ऐसे व्यक्ति के संगठन में जारी करता है, जिस पर जो था संयुक्त राष्ट्र ने क्या कर दिया गया है, अगर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया हो तो उसके लिए जो होता है इंटरपोल जो होता 8वां जो होता है विशेष तरह का नोटिस क्या करता है? जारी करता है। तो आप इंटरपोल के बारे में जाने, इसकी स्थापना कब हुई, इसका पूर्व नाम क्या था, इंटरपोल कितने रंग के जो होता है नोटिस जारी करती है, रंगों का भेद जानना आपको जरूरी है, कितने रंगों का नोटिस जो होता है जारी करती है, और इंटरपोल का क्या कार्य है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के जो होता है पुलिस की सहयोग करती है और अपराध के नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है, इंटरपोल से कहलाती है। तो इसके बारे में अगला वीडियो हम कल मिलते हैं।